दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो आपने एक प्रॉब्लम ज़रूर कभी ना कभी फेस की होगी। उसका सॉल्यूशन आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कई सारे मल्टीमीटर हैं, तो मल्टीमीटर में सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर की बात करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले इसको मैं कंटिन्यूटी मोड में यहाँ पर रखता हूँ। ज़्यादातर कंटिन्यूटी मोड से ही रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी कंटिन्यूटी बीप नहीं सुनाई दे रही और यहाँ पर बिल्कुल रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, इसको मैंने कंटिन्यूटी पे रखा है और अब मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसको मैंने शॉर्ट किया है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा सा छेड़ता हूँ तो रीडिंग यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा छेड़ूँ तो रीडिंग आ जाती है। ये देखिए, देखा, छेड़ा और रीडिंग आ गई। और देखिए, लेकिन यहाँ पर 0 0 लिखा हुआ नहीं आता है। कभी कभी एक की जगह यहाँ पर 3 4 5 6 यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल गलत बताता है। जैसे कि यहाँ पर 0 0 यहाँ पर शो होना चाहिए था, 0 0 शो होना चाहिए था, तभी एक्यूरेट आप कभी भी कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो एक्यूरेट रीडिंग वह दे पाएगा। अगर मल्टीमीटर आपका 0 0 शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर 4 ohms 5 ohms इस तरीके से शॉर्ट करने पर दिखा रहा है, या फिर 6 7 8 10 ohms भी दिखा रहा है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको आसानी से मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए, अभी तक बिल्कुल बंद था, अभी यहाँ पर अचानक से बज पड़ा। देखिए, और अचानक से कभी कभी तो ये बजता भी नहीं है। देखिए, इसको रखते हैं साइड पे। अब इसका मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको कंटिन्यू पे रख लिया है। ये देखिए, अचानक से आपने देखा होगा यहाँ पर बैटरी का बार बना हुआ आ रहा है, बट इसमें बैटरी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कभी कभी तो इसमें एक प्रॉब्लम और आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल इसी की तरह प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें तो कभी कभी कंटिन्यूटी बीप बंद हो जा रही, बट इसमें कंटिन्यूटी बीप चल रही है। लेकिन यहाँ पर 0 0 की जगह कभी कभी 6 7 8 9 ohms दिखा रहा है। ये किस वजह से होता है मैं आपको आसानी से यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँगा, इसमें बजर क्यों नहीं बज रहा है। सभी मल्टीमीटर को चलाने का वीडियो वैसे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर इसे खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 स्क्रू हैं, इन्हें खोलना पड़ेगा, तो आसानी से खुल जाते हैं। मल्टीमीटर में कभी भी आपका कंटिन्यूटी मोड में रखते हुए अगर अचानक से आप हाई डीसी हाई एसी को चेक कर लेते हैं, हाई वोल्ट एसी या डीसी को इसी को चेक कर लेते हैं, कभी कभी कंटिन्यू में रखते हुए आपसे भी गलती हुई होगी, तो उसमें क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलता है मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको मैं सजेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये बजर ख़राब है। यहाँ पर जंग लगा हुआ है। देखिए, बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है इसका बजर। तो यहाँ पर इसीलिए शायद बजर नहीं बज रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसके प्रोब्स को शॉर्ट करके एक बार मैं फिर से बजर बजाने का कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख लूँगा। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों प्रोब्स को शॉर्ट करना है, जैसे कि बजर में इनको शॉर्ट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बजर को रखता हूँ। हल्का सा बीप तो आ रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएगा। ओहो, तो ये पूरी तरीके से गल के डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे नया बजर डालना पड़ेगा। चलिए, बजर डालने के लिए यहाँ पर आप कौन से बजर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप किसी भी ख़राब मल्टीमीटर से बजर निकाल के इसमें लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो एक छोटा सा बजर, छोटा सा किसी भी आप अलार्म घड़ी से या फिर नॉर्मली किसी भी आप खराब इंडक्शन के कुकटॉप से निकाल सकते हैं जिसमें बजर लगा हो, तो वो वाला बजर भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल के अंदर जो स्पीकर इस्तेमाल होता है उसको भी आप लगा सकते हैं, वो भी इसमें काम कर जाता है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस बजर को पहले निकालता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कोई बजर है तो उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो इसको पहले मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो चलिए इसको भी हम डिसोल्डरिंग मार देंगे। चलिए, ये भी निकल चुका है। एक बजर को मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सोल्डरिंग मार दूंगा। एक यहाँ पर ख़राब मल्टीमीटर है मेरे पास, इसमें एक बजर लगा हुआ है, तो इसको मैं लगा लूँगा। चलिए, प्लस को प्लस एंड माइनस को माइनस पे हम कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके मल्टीमीटर में, काफ़ी लोगों का एक कमेंट मुझे काफ़ी बार आ रहा था, सर हमारे मल्टीमीटर में बजर का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, काफ़ी बार मैं आपको यहाँ पर पहले कंफर्म करवा देता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट होता है। देखिए,
काफ़ी मल्टीमीटर में जिनमें बजर नहीं लगा रहता है उनमें यहाँ पर BZ करके एक जगह लिखा रहता है। देखिए BZ करके आपको यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ दिख रहा है ना, BZ करके हुए लिखा रहता है। ये देख BZ, ये BZ। तो यहाँ पर बजर का एक प्लस पॉइंट, यहाँ पर माइनस पॉइंट लगा सकते हैं। उल्टा सुल्टा भी आप लगा देंगे तो भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो जगह जो BZ लिखा हुआ ना, तो वहाँ पर हमारा बजर लग जाएगा। तो बजर के वायर को वहाँ पे आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीमीटर में मैंने देखा है बजर नहीं लगा रहता है, आप उसे मैनुअली लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आसानी से भी वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वायर को और यहाँ पर नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ कि काम करता है या फिर नहीं। प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से इसका तो सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब मैं दूसरे मल्टीमीटर का सॉल्यूशन करूंगा जिसमें डिजिट एक्यूरेट नहीं आ रहे और बजर कभी कभी नहीं बज रहा है। चलिए उस मल्टीमीटर को चलते हैं। पहले मैं इसे पैक कर लूँगा और फिर वहाँ पे उसे रिपेयर करूँगा। यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एक खुला है तो यहाँ पर हल्का सा टेप लगा के चिपका सकते हैं। डबल साइडेड टेप आता है, उसकी सहायता से भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, तो और एक खूंटा है, यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे मेरे पास डबल साइडेड टेप है तो मैं उसी की मदद से यहाँ पर चिपकाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसे चिपका लेंगे। चलिए ये काम हमारा पूरा हो चुका है। चलिए मैं इसे पैक कर लेता हूँ। चलिए पैक हो चुका है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बिल्कुल 0-0 में सेट है। तो यही मल्टीमीटर की रीडिंग होनी चाहिए। जब भी आप इसे सॉल्व करते हो बिल्कुल 0-0 वहाँ पर आना चाहिए। अगर कभी भी 1, 2, 3, 4 या फिर कुछ भी आपको वैल्यू आ रहा है तो आपने यहाँ पर रोटरी स्विच को खोल के दोबारा से क्लीन करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, देखते रहिए। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए एक वीडियो जो मैंने मल्टीमीटर रिपेयर पे पहले बनाया हुआ है उसे ज़रूर देख लेना, उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। क्योंकि काफ़ी बार मुझे कमेंट्स आते हैं सर मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पर रख के कभी कभी ख़राब हो जा रहा है, मतलब अचानक से AC/DC चेक हो जा रहा है, तो क्या करें। तो इसे ही मैंने रिपेयर किया था पहले। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उड़ गया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उड़ गया था, तो वहाँ पर वो रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं था। तो उसकी जगह पर मैंने 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के उस वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाया है। अगर आपके पास उस वैल्यू का भी नहीं होता है तो उसकी जगह पे प्रीसेट भी लगा सकते हैं। काफ़ी बार लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर एक्यूरेट वैल्यू का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है वो ना मिल पाए तो क्या करें। मैं आपको पहले एग्जांपल देना चाहूँगा। चलिए अब आगे तो कुछ सीख के ही जाएँ। मैंने इस मल्टीमीटर को काफ़ी पहले रिपेयर किया था, तो मैं इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी उसका वैल्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले। ठीक है, उसका वैल्यू आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर 1.3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है। अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 650 यहाँ पर चेक करूँगा एक्यूरेट वैल्यू आ पाएगी। एक रेजिस्टेंस हमारी 662 ओम्स की है और दूसरी भी वही 662 ओम्स की रहेगी। तो 2 रेजिस्टेंस को मिलाकर मैंने 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस बनाई है। कभी भी आपको कभी भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्यूरेट वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता है तो 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस या फिर 4 रेजिस्टेंस को जोड़ के आप एक्यूरेट वैल्यू का बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपके पास 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस नहीं है तो 500 ओम की 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके आप 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बेझिझक ये आप लगा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपके सामने एग्जाम्पल है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास असेंबली रेजिस्टेंस नहीं है तो उनकी जगह पे आप बड़ी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और काफ़ी बार आपने देखा होगा मल्टीमीटर में जो भी गलत जगह पे हम गलत माप करते हैं तो छोटे छोटे फॉल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। बेसिक फॉल्ट्स वही होते हैं, हमारे रेजिस्टेंस वगैरह जल जाती हैं और नॉर्मली वहाँ पर रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने से हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें वही प्रॉब्लम आया था तो रेजिस्टेंस मैंने रिप्लेस करी और यहाँ पर अच्छी तरह चल गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर कंटिन्यूटी से रिलेटेड आ रहा है, तो उसको मैं कैसे ठीक करूँगा मैं आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, इन्हें खोलना है। ये किस कारण से होता है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी बार अगर आप अपने मल्टीमीटर को काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके रोटरी स्विच में थोड़ा सा कार्बन
आ जाता है या फिर गंदगी लग जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली वो कनेक्टिंग या डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इस तरीके से। ये पीसीबी हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। ये देखिएगा, इस जगह पे गंदगी आ जाती है या फिर कार्बन आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं किसी भी सेक्शन में या फिर ज़्यादातर बजर मोड पे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर भी कार्बन आ जाता है, बार बार ये रगड़ खाता है, तो इस जगह पे कार्बन आने की वजह से हमें वहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है, या फिर कंटिन्यूटी नहीं सुनाई देगी या फिर एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ के आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्लीन कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर पैक करके आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार इसका वैल्यू वगैरह टेस्ट करके दिखाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैं स्क्रू लगा लूँगा और आपको दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। और हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम और शेयर करूँगा आपके साथ। आपने ज़्यादातर मल्टीमीटर में देखा होगा कि डिजिट कटे हुए आते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में डिजिट कटे हुए आते हैं और डिस्प्ले में डिजिट कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो आता है यहाँ पर, ये स्क्रू ढीले होने की वजह से आता है, या फिर यहाँ पर जो रबर लगी हुई है उस रबर के नीचे थोड़ा सा, अगर यहाँ पर मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। अब तो ये पैक कर लिया है मैंने, ये ख़राब है तो इसको मैं खोल के दिखाऊँगा। ये देखिए, इसके नीचे हल्का सा गंदगी आने की वजह से वो होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये रबर लगी हुई ना, इस रबर को हल्का सा क्लीन कर सकते हैं। एक साफ कपड़े से कीजिएगा, यहाँ पर धूल वगैरह ना लगे। और इसके नीचे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसको भी आपने क्लीन करना है अगर आपके डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो चलिए मैं इसे पहले पैक कर लेता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। इसे पैक करने से पहले एक बार फाइनल टेस्टिंग करना चाहूँगा। देखिए, 2-3 फॉल्ट्स मैंने आपको यहाँ पर ठीक करने बता दिए हैं और एक फॉल्ट और बताऊँगा, आप देखते रहिए। ये कॉमन पे रहेगा ये, और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पे रखता हूँ और अब इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या फिर नहीं। सामने आप देख सकते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका। अभी भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए अभी भी हमें, अब बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोबारा से यहाँ पर मैं इस पीसीबी को क्लीन कर लूँगा, लेकिन कभी भी देखिए 1010 करके आ रहा है, अभी भी इसे क्लीन करना है। अगर आप क्लीन नहीं कर सकते तो एक काम और कर सकते हैं, 4-5 बार इसको इस तरीके से घुमा दीजिए। इससे नीचे का जो कार्बन रहेगा वो आसानी से हट जाएगा। अभी थोड़ा सा सही है। कभी कभी ये वायर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक बार मैं वायर को चेंज करके भी देख लूँगा। बाकी आपको क्लीन करके बता दिया, ये बजर जो नहीं बज रहा या फिर एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रहा, वो तो क्लीन करके सही हो जाएगा। और क्लीन नहीं करना चाहते तो 5-6 बार इस तरीके से घुमा के भी देख लेना है। एंड यहाँ पर वायर को भी मैं चेंज कर लूँगा। तो कभी कभी रेजिस्टेंस वायर की वजह से भी बढ़ जाता है। देखिए, वायर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब इसको मैं बाद में पैक करूँगा। सबसे पहले मैं इसका भी बता देता हूँ लगे हाथ। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भी उसी कारण से आ रहा है। इसके नीचे जो है गंदगी लगी हुई है या फिर कार्बन लगा हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर आप मल्टीमीटर काफ़ी टाइम बाद यूज़ करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो अगर आपने इस मल्टीमीटर के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस मल्टीमीटर की एक खास बात है, इसमें NCV है, नॉन कॉन्टेंट वोल्टेज, यानी कि आप किसी भी फेज वायर के आगे से ले जाते हैं तो आपको ये बजर में बजते हुए दिखेगा। मैं आपको सामने ट्यूबलाइट में दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें फेज आ रहा है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर फेज वायर को टेस्ट किया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज को इसमें चेक किया जाता है, NCV जिसे बोलते हैं, यानी कि फेज को इसमें टेस्ट किया जाता है। इसमें कौन सा चीज़ यहाँ पर लगा होता है जिसके कि फेज के संपर्क में आने से बजने लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं पहले इसे खोल लेता हूँ। पहले इसकी रबर हमने उतारनी है और उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है और एक स्क्रू, चलिए एक ही स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इससे खुल सकता है। खुल गया, देखिए फाइनली ये खुल चुका है। तो यहाँ पर
क्या चीज़ है, तो यहाँ पर एक लोहे की पत्ती है, ये सेंसर नहीं है, एक पत्ती है। ये पत्ती जब भी फेस के नज़दीक आ रही होती है तो यहाँ पर टेस्ट होता है। तो इस तरीके से पत्ती दी गई है। तो चलिए, मुझे लगा कि सेंसर है, बट ये हाँ एक सेंसर की तरह ये काम कर रहा है। आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए इन्होंने एक वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। इसको छेड़ने से हो सकता है इसका जो वैल्यू है वो गड़बड़ा सकता है, बट मैं छेड़ूंगा नहीं। आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करवा दूँ लगे हाथ। मैंने आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का बताया था। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, वो एक्यूरेट वैल्यू का नहीं मिल पाता, तो सीरीज़ बना के उस रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस भी आपको नहीं मिल पा रही है, आपके पास एक छोटा सा वेरिएबल रजिस्टर होना चाहिए। उस वेरिएबल रजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करके आप अपने हिसाब से उसकी वैल्यू को सेट करके इसमें लगा सकते हैं। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वेरिएबल रजिस्टर लगा के बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू का रेजिस्टेंस बना के दिखाऊंगा। बस कमेंट कीजिएगा अगर आप इच्छुक हैं, तो आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। इसमें भी स्क्रू लगे हुए, 4 स्क्रू लगे हुए। इसका पीसीबी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, इसका जो बनावट है। हालांकि जितने भी सनशाइन कंपनी के मल्टीमीटर आते हैं वो ब्रांडेड ही होते हैं, मतलब उसमें अच्छी क्वालिटी की मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसे खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फाइनली ये खुल चुका है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर घिसा हुआ है काफ़ी, तो इसको मैं क्लीन कर लूँगा। देखिए इस तरीके से क्लीन करना है। आप क्लॉथ की हेल्प भी ले सकते हैं, यानी कि कपड़े को इसमें लगा सकते हैं। मैं आपको बोला था कि बजर कौन सा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला बजर भी आप नॉर्मली किसी भी मल्टीमीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो पहले बताया था उन डेमो भी आपको दिखा दिया, ये वाला बजर। हालांकि ये बजर आपको आसानी से किसी भी ऐसे बजर वाले पीसीबी में मिल जाएगा, जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप है या फिर नॉर्मली बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाता है। तो ये वाला बजर भी आप लगा सकते हैं। और इसे भी मैं क्लीन करूँगा, क्योंकि इनमें भी यहाँ पर कार्बन आने की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती है। एक बार मैं इसका और चेक कर लूँगा, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और इसे आपने छेड़ना नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, इसे क्लीन करने के बाद ये वाला अगर गलती से निकल गया या कोई सा भी निकल गया तो इधर उधर शिफ्ट कर देते। दोस्तों इससे आपका जो मल्टीमीटर है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जहाँ पर आपने ये ऑलरेडी है वहीं पे आपने शिफ्ट उसको बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे लगाना है। इधर उधर इनको छेड़ना नहीं है, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे हमने इसे निकाला था वैसे से मैं पैक कर लूँगा और हमारा ये मल्टीमीटर बनके तैयार हो चुका है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम था कभी कभी आ रहा था, बट आपको मैंने दिखा दिया है। अब आप आसानी से ये जो प्रॉब्लम आता है उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सभी स्क्रू को लगा लूँगा। तो चलिए ये काम हो चुका है। अब मैं इसको एक बार टेस्ट करना चाहूँगा। एंड यहाँ पर इसकी जो प्रोब्स हैं यहाँ पर लगा के इसे चेक करूँगा। ये वाला मल्टीमीटर मेरा सबसे फेवरेट मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर को मैंने बहुत ही आसान तरीके से चलाना सीखा है। उसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मल्टीमीटर सीख जाएंगे। देख सकते हैं जब मैंने इसको इस तरीके से बाहर निकाला, उसके बजर का आप साउंड सुन सकते हैं, कितना ज़बरदस्त और कितना तेज़ साउंड आ रहा है। तो वो जो बजर है उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप तेज़ साउंड चाहते हैं तो अपने मल्टीमीटर से इस बजर को रिप्लेस करके उसको लगा सकते हैं। इसका साउंड भी देख सकते कितना ज़बरदस्त यहाँ पर साउंड दे रहा है। अब लगे हाथ में ये जो बैटरी है ना, इसका वोल्टेज भी चेक कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज भी काफ़ी कम है, या फिर जो बैटरी का यहाँ पर इंडिकेटर बना हुआ आ रहा है वो एक तो जो बैटरी का इंडिकेटर जब आप चेक करते हैं तब बना हुआ आता है, तो तब आपका यहाँ पर इस रोटरी स्विच के ख़राब होने की वजह से भी आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका बैटरी अगर कमज़ोर हो जाए तो भी उस कारण से आ जाता है। पहले मैं बैटरी का वोल्टेज चेक करना चाहूँगा, तब जाके कंफर्म हो पाएगा। चलिए इसी मल्टीमीटर से चेक करता हूँ, क्योंकि मल्टीमीटर अब हमारा रिपेयर
हो चुका है। इसको मैं DC पे रखता हूँ, DC 20 पे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम वोल्टेज हम चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। आठ 37। बैटरी इसका कमज़ोर नहीं है, बैटरी तो बिल्कुल सही मुझे लग रहा है इसका। बट जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम हमारा इस रोटरी स्विच की वजह से ही आ रहा था। फिलहाल वो हमने क्लीन कर लिया है, अब ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। बाकी आपको मैं यहाँ पर ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस में कैसे लगाया जाता है उसको अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका मैं आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। एंड इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, एंड आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से काफ़ी लोगों को सीखने के लिए मिलता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।